हाँ जी। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर जो थर्ड है हमारा पार्टनरशिप का, उसकी हमें एक समरी बनानी है कि हमने उस चैप्टर में अभी तक क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर नंबर 3, और वो था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिनके पास न्यू बुक्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 4 होगा ये, पर पार्टनरशिप टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 है, और इस चैप्टर का नाम है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स करने थे, जो कवर करने थे टोटल टॉपिक्स, वो था सबसे पहला आपका कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमने किया था वो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो क्या है ना, हम इसको सीरियल वाइज याद रखेंगे, तो क्वेश्चन जब हम करने बैठेंगे तो ये सारे चेक करेंगे कि हमने कर लिया क्वेश्चन में या नहीं कर लिया। तो क्या हमारे लिए ईजी रहेगा कि जिससे पता रहेगा कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करी थी, फिर थर्ड पे हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सीरियल वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे हम। फिर हमने फोर्थ पे किया था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। देन वी प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने बनानी थी बैलेंस शीट बनाना सीखना था, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी किया था हमने पिछली क्लास में। और लास्ट था हमारा जो भी हमें करना है वो है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो जो टॉपिक हमने किए उनके अंदर हमने किया क्या क्या है। तो आप लोगों को बता दूं हम क्या क्या कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा डन हो चुका है, सेकंड डन हो गया, थर्ड डन हो गया, फोर्थ डन हो गया, फिफ्थ डन हो गया, सिक्स डन हो गया, सेवंथ डन हो गया। तो 7 टॉपिक इस चैप्टर के हमारे हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज क्या करने वाले हैं हम, आज इन 7 टॉपिक्स की हम एक समरी बनाएंगे कि क्या क्या सीखा हमने, और दूसरा आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे। तो बेटा वो आपका इसमें आ गया ना, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका WCR और इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बोलिए। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं बेटा, मैं नहीं करा सकता इसको अभी, क्योंकि अभी हमें पहले इसके लिए ना इस वाले टॉपिक की जो 7th टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस नहीं करी और सीधा इस पर जंप करके, तो सब कुछ मैच्ड अप हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ आपको कन्फ्यूज़न हो कि कब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है कब नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिर होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सब में ये 5 कैपिटल एडजस्टमेंट्स आएंगी, और सबकी अलग अलग तरीके से, वैसे है सिमिलर नेचर पर अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट है सभी की। यानी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट हर एक चैप्टर में करनी है, तो मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाओ। तो उसके लिए पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना अच्छे से सीखो। हमें जल्दबाजी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी नहीं कि हम पीछे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत आगे चल रहे हैं। जिस पेज से चलना चाहिए उस पेज से हमारा सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट टॉपिक करते हैं, फटाफट एक समरी बनाते हैं अभी तक हमने किया क्या क्या है। चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए। ये क्या आपके तरह से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे जो आपको एग्जाम के टाइम पे भी काम आएंगे, और जब कभी भी आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना होगा तब भी काम आएंगे। तो फर्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। बेटा हमने इसमें क्या क्या सीखा था फटाफट आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ नाम लूँगा आंसर। हाँ बेटा अमन, आपने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसमें टॉपिक से नाम लिखवाए हैं जो जो हम कर चुके हैं। और अभी हमारा एक कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, पर पहले आप लोगों के डाउट सॉल्व हो जाने चाहिए पार्टनर्स कैपिटल से। चलिए तो इसमें मैं पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग आंसर देने वाले हो आज मेरे को। तो
सबसे पहले मुझे इसमें मैंने निकालना सीखा था सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो क्या मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर का कोई फॉर्मूला बता सकता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वेरी गुड मुस्कान, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। उसके बाद मैंने सीखा था इसमें गेनिंग शेयर निकालने का फॉर्मूला, बताइए क्या होता है? वेरी गुड, वेरी वीरू, बिल्कुल बहुत बढ़िया। न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। उसके बाद मैंने सीखा था इसमें न्यू शेयर निकालना। न्यू शेयर का कोई फॉर्मूला बता दो। न्यू शेयर, ये हमने क्या था, न्यू ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर और माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। याद हो तो आप लोगों को। फिर हमने बात करी थी रेशियो की। हमने कहा था रेशियो निकालना बहुत ईजी है। अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो मुझे कम से कम 2 सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए। तो मैंने लिखा था सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। अगर मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो तो उसके लिए मुझे कम से कम 2 गेनिंग शेयर चाहिए। तो गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो के लिए भी मुझे क्या चाहिए, कम से कम 2 न्यू शेयर चाहिए। तो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 1 एंड न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 2। बेटा फर्स्ट टॉपिक में हमने सिर्फ इतना ही किया था, ठीक है। अब आपको देखो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 4 केसेस करे थे। हमने कहा था बेटा होते 2 हैं। पहला इसमें केस था ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल, और मैंने आप लोगों को बताया था ओल्ड गुडविल मेरे को कहाँ मिलेगी। ओल्ड गुडविल मेरे को एसेट साइड बैलेंस शीट में मिलती है। ये ऑलरेडी क्या होती है, बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी हम इसको देखेंगे, इसको देखते ही बेटा राइट ऑफ कर देंगे। इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी हमने रिटर्न ऑफ की। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। कोई मुझे जनरल एंट्री बता सकता है कि इसकी जनरल एंट्री हमने क्या सीखी थी? वेरी गुड, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में कर दूंगा डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से मेरी गुडविल राइट ऑफ हो जाती है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट सीखी थी इसी में न्यू रेशियो की बेटा, न्यू गुडविल की। सेकेंड आ गया न्यू गुडविल। उसमें मैंने क्या ट्रीटमेंट सीखी थी कि न्यू गुडविल की मैं कभी भी इसको राइट ऑफ नहीं करता या रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकता। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है और हमेशा, वेरी गुड मुस्कान, और ये हमेशा क्या होती है, वैल्यूड होती है। ये रिकॉर्डेड नहीं होती बुक्स में, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। और इसकी जनरल एंट्री हम लिखते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे ये बता दीजिए किस रेशियो में लेते हैं हम इसको? नहीं, गलत। सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर इसमें थर्ड केस हमने पढ़ा था जब गुडविल अकाउंट ओपन करना हो। तो ये तो 2 केस तो बिल्कुल सिंपल हैं, इसमें कुछ खास नहीं कहेगा, सिर्फ आपको दे रखा होगा। अब जो इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने थर्ड केस पढ़ा था वो क्या था, देख लेते हैं। थर्ड केस क्या किया था हमने? थर्ड केस किया था हमने व्हेन गुडविल अकाउंट हैज टू बी ओपन्ड। जब हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना होता है तो हमने इसमें सीखा था
जब हमें गुडविल अकाउंट ओपन करना होता है तो हम इसको रेस करते हैं गुडविल, यानी इसमें बोल सकते हैं फर्स्ट गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल और देन करेंसी रेशियो में, न्यू रेशियो में वेरी गुड, नहीं ओल्ड रेशियो में, फर्स्ट गुडविल इज रेज्ड इन ओल्ड रेशियो, then finally written off in new ratio। बेटा ओल्ड रेशियो में क्या करता हूं मैं, इसको रेस करता हूं और न्यू रेशियो में मैं इसको राइट ऑफ कर देता हूं, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये कौन सी गुडविल है, ऑब्वियसली ये न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल के बारे में ही बोलेगा कि न्यू गुडविल को क्या करना है, रेस करना है, यानी गुडविल अकाउंट को ओपन करना है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंट्री मेरी होती है, बताओ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो में, वेरी गुड। फिर सेकेंड एंट्री मैं करता हूँ राइट ऑफ की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। और इसका लास्ट केस, फोर्थ केस क्या था वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर फोर्थ केस था व्हेन ओल्ड गुडविल has to be carry forward, has to be carry forward, यानी वो क्या चाह रहा है कि ओल्ड गुडविल को हटाना नहीं चाह रहा, ओल्ड गुडविल को रिकॉर्ड करना चाह रहा है। तो इस केस में न्यू गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो यानी आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों गुडविल दे रखी होंगी, आपको ओल्ड गुडविल भी गिवन होगी, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और आपको एडजस्टमेंट के अंदर यानी न्यू गुडविल भी दे रखी होगी, एडजस्टमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। जब इसने बोल दिया ओल्ड गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, वो राइट ऑफ नहीं करना चाहता, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम निकाल लेते हैं गुडविल टू बी एडजस्टेड, गुडविल टू बी एडजस्टेड। और वो कैसे निकलता है गुडविल टू बी एडजस्टेड, इसके लिए मैं करता हूँ, क्योंकि हमें पता है न्यू गुडविल के अंदर ओल्ड गुडविल वाला अमाउंट जुड़ा हुआ होता है, तो मैं न्यू गुडविल में से ओल्ड गुडविल माइनस कर देता हूं, और जो भी फिर अमाउंट निकल करके आता है उसकी मैं क्या कर देता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री कर देता हूं, यानी इस वाले अमाउंट की क्या हो जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। और एडजस्टमेंट एंट्री सबको पता है क्या होती है, बता दो, वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड। तो यानी हमारे गुडविल के 4 टॉपिक हो गए बेटा। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए, तो यानी हमने गुडविल का पार्ट कर लिया, जो जो सीखा था हमने। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में हमने सीखा था कि काफ़ी तरह के रिजर्व्स होते हैं, जैसे हो गया जनरल रिजर्व, आपका हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी और इसकी हमने अलग से स्पेशल एंट्री सीखी, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। फिर हमने देखा था रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर आप बोल सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के एग्जाम्पल्स हैं। और हमने इसमें यह भी सीखा था, एक नोट पॉइंट लिखा था, और वो ये था कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड,
क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ईपीएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। इसको हम लाइबिलिटी मानेंगे, इसको रिजर्व नहीं मानेंगे। तो जो भी रिजर्व की ट्रीटमेंट होती है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमने 2 केसेस किए थे बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमने कितने केसेस किए थे? 2 केसेस किए थे। वो 2 केसेस कौन कौन से थे जरा देखते हैं। बता सकता है कोई? केस 1 क्या था? व्हेन नथिंग इज When सेड, nothing is stated. और या फिर कहा क्या कहा गया हो? डिस्ट्रीब्यूट Or when among द रिजर्व। distributed. ठीक है। और इसके अंदर हमारा केस सेकंड था व्हेन, Want to distribute. वेरी गुड, व्हेन फर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। जब फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती बेटा रिजर्व्स। तो सिंपल सी इसमें हमने ट्रीटमेंट सीखी थी। इसमें तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिजर्व्स को, वेरी गुड, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और कोई जनरल एंट्री बता दे क्या होगी? Where journal reserves account debit, वेरी गुड, Two partners. capital account. वेरी गुड। तो इसकी एंट्री हमने सीखी थी, जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट विद द फुल अमाउंट, है ना? किस रेशियो में? Yes, sir. ओल्ड रेशियो में। उसके बाद हमने ये कहा था, नाउ जनरल रिजर्व विल नॉट अपीयर, कहाँ अपीयर नहीं होंगे? इन द Balance sheet. न्यू बैलेंस शीट, है ना? न्यू बैलेंस शीट में अब हमें वो रिजर्व्स शो नहीं होंगे। और जबकि इसमें क्या कहा था कि जब हमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने होते तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री मेक करता हूँ, है ना? मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। मैं इस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करता हूँ। और बेटा वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बता दो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? Gaining to sacrificing. वेरी गुड, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? Sacrificing ratio में. वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इसमें क्या होता है? नाउ जनरल रिजर्व्स विल appear in the new balance sheet at its original book value। जितनी भी उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू थी उतने रुपए के ही रिजर्व्स आ जाएंगे, मतलब उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो बेटा ये हमने ट्रीटमेंट सीखी थी रिजर्व्स की। फिर इसमें ट्रीटमेंट आ जाती है इसी के अंदर एक टॉपिक में, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में क्या सीखा था? इसमें चलिए केसेस डिस्कस किए थे हमने। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज kept aside to meet the future claims of workers। ठीक है, वर्कर्स क्लेम क्यों करेंगे? उनको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए वो क्लेम्स करके कंपनी की ड्यूटी बनती है, फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो उन क्लेम्स को पूरा करे। तो इसमें केसेस हमने पढ़े थे। केस 1 था सिंपल सा, व्हेन नथिंग इज सेड, यानी कुछ भी ना कहा गया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ?
वेरी गुड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, यानी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में सारे के सारे रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। वेरी गुड बच्चा। क्या न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होंगे फिर ये, नहीं, न्यू बैलेंस शीट में इसकी कोई ट्रीटमेंट शो नहीं होती। केस 2, when claim is more than the workman compensation reserve। इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास क्लेम क्या आया, ज़्यादा आया, पर रिजर्व हमने कितने बना रखे थे, कम बना रखे थे, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चा, वर्कमैन मैं कॉम्पनसेशन पार्टनर से मांग लेते हैं। पार्टनर से मांग लेते। तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं उसके लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, स्क्रीन नहीं चल रही। हाँ बेटा एक मिनट बस, वो थोड़ा सा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अभी ऑन हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप बताइए एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। नहीं 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 नहीं, जो कम पड़ेगा वो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे ना हम, हाँ जी सर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट होगा, यस सर, यस। है ना। तो क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट, नहीं पार्टनर्स में क्यों बांटोगे, जब बचा ही नहीं हमारे पास क्लेम, ठीक है, रिजर्व्स बचे हमारे पास नहीं बचे ना, सारा का सारा कहां चला गया, क्लेम में चला गया, क्योंकि क्लेम क्या था, रिजर्व से ज्यादा था। तो पार्टनर्स को बांटने के लिए तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा उससे क्या बना देंगे, क्लेम में डाल देंगे। एक अब आई होप दिख रही होगी स्क्रीन आप लोगों को, चलिए। तो क्या आ जाएगा, क्लेम अगेंस्ट या प्रोविजन अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। और ये फर्स्ट एंट्री हो जाती है इसमें। सेकंड एंट्री क्या होगी, इस रिवैल्यूएशन को हम राइट ऑफ कर देंगे किसमें, पार्टनर से, है ना। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। चलिए केस थर्ड इसका, when claim is less than वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब क्लेम कितना आया, कम आया क्लेम, मान लीजिए मैंने बना रखा था रिजर्व 10,000 का, पर क्लेम आया 7,000 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, वेरी गुड, 3,000 का जो है एक्स्ट्रा क्लेम रिजर्व बच जाएगा वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो एंट्री क्या होगी इसमें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम, वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर 10,000 का तो 10,000 से यहाँ हट जाएगा, 7,000 आपका क्लेम में चला जाएगा और 3,000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यही केसेस थे इसमें, और कौन सी रेशियो में जाएगा ये, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वेरी गुड। और अगर इसका लास्ट केस कर ही लेते हैं एक और, केस 4, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम इक्वल होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के, तब क्या करते हैं हम, सारा का सारा प्रोविजन बना देते हैं, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर कुछ भी नहीं जाता है ना। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट, वेरी गुड। बेटा इस चैप्टर की मैं समरी अलग से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बेस पे आपके आगे के 2 चैप्टर्स होने वाले हैं। आप देखोगे सारे स्टेप्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बस हल्की हल्की एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी उनमें, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये 4 केस खत्म हो गए इसके। अब है बाकी बारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की।
भेज देंगे आपको, इसके नोट्स पूरे अच्छे से भेज देंगे, टेंशन मत लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसको कहते हैं? ये भी बेटा एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। दैट इज kept aside to control the fluctuations in investments। ठीक है बेटा, तो इसके केसेस करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा हमें पता है, रिजर्व साइड में, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखने को मिलता है। और इसमें हम कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को। ठीक है, इसमें क्या करता है, कंपैरिजन बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चलिए इसमें केस 1 करते हैं। When nothing is said, बेटा कुछ भी नहीं कहा गया तब क्या करेंगे? Investment fluctuation account debit to partners capital. वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इट इज ओल्ड रेशियो में, और ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वेरी गुड। और इसी में अगर हमें कहा गया, इसी में एक केस और बन जाएगा, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम होती है तो यानी मुझे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई, यानी कोई भी मेरे को लॉस नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्या करता हूं, जो अवेलेबल मेरे पर रिजर्व्स होते हैं उसको मैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ये मेरा इस हिसाब से केस 1 खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम केस 2 की। इसमें केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यानी मार्केट वैल्यू क्या है, कम है इन्वेस्टमेंट से, तब क्या एंट्री करेंगे बताओ? पर इसमें मुझे रिजर्व्स भी तो देखने पड़ेंगे, रिजर्व्स कितने हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बेटा 50,000, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 70,000, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ये तो आपकी बुक वैल्यू थी, और इसमें बेटा आपको मार्केट वैल्यू आपकी क्या बताई गई कि कम हो गई है। अब कितनी कम हो गई है? मान लीजिए कम हो गई मार्केट वैल्यू 10,000 से, तो यानी मार्केट वैल्यू होगी 60,000। तो मेरा लॉस कितने का हुआ बेटा? 10,000 का। क्या मेरा IFR संभाल लेगा? नहीं संभाल लेगा, संभाल लेगा। तो कोई एंट्री बता दे, इसकी एंट्री क्या होगी? IFR वेरी गुड, कितना? 50,000। और मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज कितना किया? डेफिशिएंसी कितने रुपीस की है? 10,000। तो मैं 10,000 यूज करूंगा इसमें से, तो ये इन्वेस्टमेंट्स मेरी क्या हो जाएंगी? 10,000 से कम हो जाएंगी। और बाकी जो बचेगा मेरा 40,000 का रिजर्व, वो किस में चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 40,000 किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका IFR 50,000 है, इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो है 70,000, बट इसकी मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, हो गई 10,000। तो मुझे बताओ डेफिशिएंसी कितने रुपए की आई? 60,000 रुपीज़ की।
पर मेरे पास क्या अवेलेबल है IFR इतना नहीं, तो मैं क्या करूँगा? रेवोल्यूशन अकाउंट, वेरी गुड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। IFR कितना जाएगा? 50, और मैंने रिवॉल्यूशन से लिया 10,000 और 60,000 से मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी। फिर इस रिवॉल्यूशन को मैं क्या कर दूंगा? राइट ऑफ कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 10,000 एंड 10,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलिए इसका एक और केस करते हैं, लास्ट केस होगा इसका, केस 3। रिवॉल्यूशन पार्टनर से लेते हैं ना? हाँ बेटा, रिवॉल्यूशन पार्टनर से लेते हैं, और अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो पार्टनर को दे देते हैं। देखिए केस इसका रहेगा, ये कौन सा केस होगा? केस 3। केस सेकंड में क्या? हाँ, रिवॉल्यूशन में बेटा पार्टनर से लिया है हमने, रिवॉल्यूशन को डेबिट किया है ना हमने, खर्चा है हमारा। पार्टनर से लेंगे। हाँ जी, रिवॉल्यूशन में डाल देंगे, वो पार्टनर से ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लॉस ओल्ड रेशियो में। चलिए केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है? ज़्यादा है बुक वैल्यू से, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 है और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 15,000 हो गई, तो 5,000 रुपये का मुझे क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। तो एक तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा अवेलेबल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा उसको मैं एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग पार्टनर्स, क्योंकि वो तो यूज़ होगा ही नहीं। पूरा का पूरा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन, वेरी गुड, जो प्रॉफिट होगा मुझे, है ना, वो मैं रिवैल्यूएशन में डाल दूंगा, और रिवैल्यूएशन के बाद वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? रेवोल्यूशन को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो IFR की हो जाएगी, वेरी गुड, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये फिर प्रॉफिट में क्या करूँगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी मेरी इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड बच्चा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। चलिए, तो यानी अभी देखो मैंने आपको कितना रिवाइज कराया। अगर हम बात करें इसमें तो ये टॉपिक देखते हैं। अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया चेंज इन ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। अब फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए इसमें क्या सीखा था हमने, देखते हैं। अब बात आ जाती है हमारी फोर्थ टॉपिक की, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या सीखा था। हमने कहा था इसमें कुछ लॉसेस के नाम होते हैं, जैसा सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से दे सकता है, या आपको पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे सकता है, या आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से दे सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको, या सस्पेंस अकाउंट भी दे सकता है डेबिट बैलेंस। तो बेटा कुछ ये लॉसेस के नाम हैं। इसके भी हमने सीखा था कि दो केस होंगे, और वो दो केस क्या क्या होंगे? केस 1, व्हेन नथिंग इज सेड,
और firm want to write off the losses. लॉसेस को फर्म क्या करना चाहती है, राइट ऑफ करना चाहती है। तो इसकी हमने क्या एंट्री सीखी थी, तो उसको क्या कर देंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे लॉसेस को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चा, बताओ, कोई बताओ जल्दी जल्दी जनरल एंट्री बताओ इसकी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इसका केस सेकंड क्या होगा, व्हेन फर्म डू नॉट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस। जब फर्म लॉसेस को राइट ऑफ करना नहीं चाहती और फर्म वांट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, लॉस के केस में sacrificing partner capital account debit to gaining partner capital account। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए इतना हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अपना टॉपिक नंबर 5 पे। ये बेटा हमने अभी तक इतना कर चुके हैं, देख लीजिए कितना सारा हमने कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट रिवाइज रखने हैं, अपने बार बार रेगुलर बेसिस पे इसको रिवाइज करके चलोगे तभी फ़ायदा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है रिवीजन के लिए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो गया है, अब है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। फटाफट इसकी बात भी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमें पता है कि हम इतने प्रोफेशनल नहीं होते, हर कोई जना हर एक चीज़ प्रोफेशनल नहीं हो सकता, तो हम बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करते हैं ताकि वो क्या करें, हमारी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की क्या कर सकें, वैल्यू निकाल सकें, ट्रू वैल्यू निकाल सकें क्या है। फिर उसको हम जो भी अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। और ये रिवैल्यूएशन का काम हमारा कोई पार्टनर भी कर सकता है अगर किसी को नॉलेज है तो, पर हमें उसी के लिए उसको रेम्यूनरेशन भी देना पड़ सकता है। तो इसके केसेस क्या होंगे देख लेते हैं। सबसे पहला केस ले लेते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड। सिंपल, क्योंकि ये ड्यूटी होती है फर्म की तो फर्म ही पे करता है। अगर नॉर्मल लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू दिस अमाउंट एंड इट इज़ पेड, तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है, ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का खर्चा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा। ठीक, सिंपल सा केस है। अगर मैं बात करूं केस 2 की, उसमें अगर मैंने किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करी है टू कैरी ऑन द रिवैल्यूएशन, मीन्स मैं पार्टनर को दे रहा हूँ पैसे कि भाई एक काम करो, आप ले लो, आप रिवैल्यूएशन कर देना, जितना भी खर्चा हो मेरे को मतलब नहीं है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, व्हेन रेम्यूनरेशन is paid to partner for bearing revaluation expenses। तो खर्चा तो हमारा है तो हम तो डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिसको हमने दिया है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हम पार्टनर से कुछ भी लेना देना कैश में नहीं करते,
उससे कैसे करते हैं, कैपिटल के थ्रू करते हैं। और अब किसी भी पार्टनर को कुछ भी देने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो इसमें हमारा खर्चा है तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लिया, इस बार हम उसको कैश नहीं दे रहे तो उसकी कैपिटल में दे रहे तो कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो टू रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिस्पेक्टिव का मतलब जिसको हमने ड्यूटी दी है इसको करने के लिए। ठीक है जी, ये एंट्री हो जाएगी। केस 3, अब मान लीजिए खर्चा किसी का था, पे किसी को करना था और कर किसी और ने दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इसको केस बना लेते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय, बोर्न का मतलब होता है जिसकी ड्यूटी है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, बाय फर्म, फर्म को पे करना था बट पेड बाय पार्टनर, पे किसने कर दिया, पार्टनर ने कर दिया। तो सिंपल सी एंट्री होगी, हमें पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, तो बिल्कुल सेम बेटा ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी। खर्चा तो हमारा है क्योंकि लिखा है बोर्न बाय फर्म, तो यानी खर्चा किसका, फर्म का, तो फर्म इसको खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बट ये पे किसने कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया, इसलिए पार्टनर को मैं पैसा दे दूंगा, पर मैं उसको कैश में नहीं देता तो उसके पार्टनर के कैपिटल में दूंगा। तो इस केस में भी एंट्री हो जाएगी रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए फिर अब बात करते हैं केस 4 की। व्हेन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, यानी अब ड्यूटी थी किसकी, पार्टनर की, पार्टनर को पे करने थे बट पेड बाय फर्म, पे किसने कर दिए, फर्म ने कर दिए। यानी इस बार खर्चा फर्म का नहीं था, खर्चा था पार्टनर का, पर फर्म ने पे किए, यानी फर्म तो डेबिट नहीं करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि फर्म का खर्चा नहीं था, पर फर्म के पास से कैश जरूर चला गया। तो पार्टनर, वेरी गुड, तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर से ले लेगा, और पार्टनर से लेने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, लास्ट केस इसका केस 5, व्हेन expenses are to be borne by partner and paid by partner, खर्चा किसका था, पे किसने किया, तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, वेरी गुड, तो इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के बाद हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 6th टॉपिक हमने जो इसके अंदर किया, सीखा इस चैप्टर के अंदर, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और हमने पढ़ा था बेटा इसके लिए 2 केस होते हैं, इसके भी 2 केसेस हैं। केस 1, व्हेन नथिंग इज सेड, कुछ भी ना कहा गया हो, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज टू बी ओपन, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना हो, या फिर firm want to record new values, न्यू वैल्यूज मतलब रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहती है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और केस 2 था व्हेन firm do not want टू ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना चाहती, इसका मतलब फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड न्यू वैल्यूज, रिवाइज्ड वैल्यूज, नई वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। तो दोनों के केस में हमने एंट्री सीखी थी। फर्स्ट केस में जहां पर करना चाहती है
उस केस में हम क्या करते हैं, 3 एंट्रीज करते हैं, और जहाँ पर नहीं करना चाहती उसमें हम क्या कर देते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या होती है, इस केस में जनरल एंट्री होती है एसेट्स का बढ़ना हम डेबिट कर देते हैं और लायबिलिटीज़ का घटना। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों से मुझे प्रॉफिट होता है। एसेट्स का बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज़ कम होंगी तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। तो पहली एंट्री मेरी ये हो जाती है बेटा। इसके बाद दूसरी में एंट्री मेरी हो जाती है अगर मुझे लॉस हुआ, लॉस, वेरी गुड, लायबिलिटीज़ के बढ़ने से और एसेट्स के कम होने से। तो इसमें एंट्री होती है मेरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज़ का बढ़ना। इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज़ लेंगे। उसके बाद मेरा जो भी प्रॉफिट आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन के साइड पर मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो मेरी एंट्री हो जाती है, वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में। वहीं पर अदर हैंड पर अगर मुझे हो जाता है इफ रिवैल्यूएशन लॉस, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी मेरा चलता है बेटा ओल्ड रेशियो में। और जबकि जो दूसरा केस है जहाँ पर फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन ही नहीं करना चाहती, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री करता हूँ। इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और एडजस्टमेंट एंट्री हमें बहुत अच्छे से पता है। वेरी गुड, किसकी, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसका हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर देते हैं। यानी इफ़ प्रॉफिट है हमें रिवैल्यूएशन के वजह से, तो हम एंट्री क्या कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और बेटा मुझे अगर वहीं पर रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या करता हूं मैं, वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। किस रेशियो में, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो बेटा दोनों में फर्क, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, इसके केस में तो मेन आंसर में ही बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, फर्स्ट केस के में, क्योंकि तो हमें बनाना ही होता है, बोला अकाउंट ओपन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरीके से बनाता हूँ, क्रेडिट साइड पे मैं एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज़ का घटना रिकॉर्ड करता हूँ, जबकि डेबिट साइड पे एसेट्स का घटना और लायबिलिटीज़ का बढ़ना रिकॉर्ड करता हूँ। फिर इसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ और अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ सकती हैं। और मेरा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और उसको हाथों हाथ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ओल्ड रेशियो में। इन दोनों में से एक ही चीज़ आती है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो वो भी क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है जी। और जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें रिवैल्यूएशन बनाते तो हैं अपनी नॉलेज के लिए, पर इसमें बनाते हैं हम किस में, वर्किंग नोट्स में। सेम तरीके से बनता है बिल्कुल। क्या करते हैं हम, एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज़ का घटना। यहाँ पर एसेट्स का इंक्रीज होना, लायबिलिटीज़ का डिक्रीज होना।
या तो आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, या फिर आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इसका आ जाता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और अगर ये हुआ तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बेटा आप लोगों को। यस सर। ये सारा काम है जो कि हम कर चुके हैं क्लास के अंदर। तो जरा एक बार इधर देखते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक हम अच्छे से कर चुके हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और बेटा जो सेवन्थ है बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हमें बनानी आती है अच्छे से, है ना। एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट दे देता हूँ, नोट्स आपके अच्छे वाले हो जाएंगे। चलिए, सेवन्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना जाता है। हम सभी को पता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मैं 2 पार्टनर लेके चल रहा हूँ, आप 3, 4 जितने मर्जी ले सकते हैं। ये इसकी डेबिट साइड हो जाती है, ये इसकी क्रेडिट साइड हो जाती है। सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला काम होता है इसमें बैलेंस बीडी को उतारना। तो मैं क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं इसके, तो मैं सबसे पहले उतारता हूँ बाय बैलेंस बीडी। फिर अगर हम शुरुआत से फर्स्ट टॉपिक से शुरू करें तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है। तो अगर ओल्ड गुडविल हुई तो ओल्ड गुडविल को मैं राइट ऑफ कर देता हूँ, तो डेबिट साइड आती है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होकर के, ठीक है। और अगर न्यू गुडविल होती है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो जाता है, वो आप कर सकते हो। फिर थर्ड, अगर रिजर्व्स की बात करूँ तो इधर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में, और अगर लॉसेज होते हैं तो लॉसेज राइट ऑफ हो जाते हैं, तो ये डेबिट साइड आ जाता है लॉसेज। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में से एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा, और ये है आपका लॉस, ये आपका लॉस इधर राइट ऑफ हो जाएगा। बस यही पढ़ा है अभी तक हमने। उसके बाद बेटा आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। अकाउंट्स को बैलेंस कर देंगे, जो उनकी साइड बड़ी होगी उसका टोटल लगाएंगे पहले, और उसको फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हम करंट अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके आगे बैलेंस सीडी। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को आता है। यहाँ पर मेरे सारे के सारे आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट्स। ये बेसिकली एसेट साइड होती है और ये मेरी लाइबिलिटीज़ साइड होती है। यहाँ पर सारे क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं और यहाँ पर सारे डेबिट बैलेंसेस आते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके आ गए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आप ले सकते हो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिर आप ले सकते हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आपके इसमें स्टॉक आ जाता है, डेट इज इन्वेंट्रीज, ठीक। और आप कह सकते हो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर बिजनेस प्रीमिसेस किसमें आता है? बेटा बिजनेस प्रीमिसेस टेंजिबल एसेट्स में आएगा आपका। टेंजिबल क्या होते हैं? जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक, उधर की बात करूं मैं अगर, तो सबसे ऊपर होता है इसमें आपका कैपिटल, और यू कैन से या कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल्स के आपके बैलेंसेस हो जाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स हों, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, वो आप लिखते हो। फिर अगर कोई रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स आप लिख देते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद आप लिखते हो यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टाइप आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर आपका आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आपका आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जितनी भी छोटी छोटी लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब आपके आ जाते हैं। और ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जानी चाहिए। अगर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तो आपका अर्थमेटिकली आपने सही किया है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा रह गया एक, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिस के बाद। वो है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो इन्हीं नोट्स में उस टॉपिक को भी मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा बाद में, जब आपकी क्लास लेंगे। वो रह गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, इसको पहले सीखेंगे फिर करेंगे। चलिए, आज जो मुझे कराना था मेन रिवीजन था, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया है फुल चैप्टर का, क्योंकि बेटा इस चैप्टर के बेस पे आपका अगला चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और दैट बेस्ड है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो रुक सकते हैं, और जिनके डाउट्स नहीं भी हैं और अगर उनको कोई काम भी नहीं है तो वो भी रुक जाना। जिन बच्चों ने मेहनत करी है, डाउट्स निकाले हैं, आप उनके डाउट्स भी लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब मैं डाउट्स ले लेता हूँ आप सभी के। ठीक है, तो हमारा रिवीजन पार्ट डन हो चुका है। चलिए, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद